बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रबिया और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कोरमा। इसके लिए मैंने मटन लिया है, मैंने आधा किलो। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके ड्रेन कर लिया है। 1 प्याली मैंने दही की ली है। 2 अदद मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी, इनको मैंने फ्राई कर लिया है। और हाफ प्याली मैंने ऑयल की ली है। हाफ टी स्पून गरम मसाला लिया है मैंने। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च की ली है मैंने। 1 टीस्पून नमक लिया है। हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने साबित जीरा लिया है। 2 अदद छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं। 8 अदद मैंने लौंग ली है। हाफ टी स्पून मैंने साबित काली मिर्चों की ली है। 1 बड़ी इलायची ली है। 6 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है। 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने दरमियान से काट लिया है। 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन का लिया है। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, इसकी मैंने जूलियन कटिंग कर ली है। फ्लेम ऑन कर दी है मैंने और पैन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सबसे पहले ऑयल शामिल करूंगी। ऑयल को गर्म करूंगी थोड़ा सा। अब इसमें मैं मटन शामिल करूंगी। इसके साथ ही मैं ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन भी शामिल करूंगी। दो से 3 मिनट तक के लिए बस इसको मैं ऑयल में फ्राई करूंगी। और इसके बाद मैं तमाम साबित गरम मसाले इसमें शामिल करूंगी। इनको भी 2 से 3 मिनट तक मैं फ्राई करूंगी ऑयल में, ताकि इन तमाम गरम साबित मसाले जो इसमें मैंने डाले हैं, इसका जायका जो है वो गोश्त में शामिल हो जाए। अब इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। 1 गिलास मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। और इसको मीडियम फ्लेम पे 30 मिनट तक के लिए पकाऊंगी, ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। 30 मिनट हो चुके हैं इसको लो फ्लेम पे पकते हुए। अब मैं इसको चेक करूंगी। गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैं फ्लेम हाई कर दूंगी। प्याज जो फ्राई किए हुए थे मैंने और दही, इन दोनों को मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब ये पेस्ट दही और प्याज का जो मैंने तैयार किया है वो इसमें शामिल करूंगी। इसको मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से। और इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल करूंगी मैं। इसको मिक्स करूंगी।
और अब इसको मैं ढक के 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी। स्पाइसेस अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसको ढक दूंगी और फ्लेम हाई ही रखूंगी और 10 मिनट तक इसको पकाऊंगी ताकि दही का कच्चापन भी दूर हो जाए और अच्छे तरीके से पक भी जाए। 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसको चेक करूंगी। ऑयल इसका ऊपर आ गया है। इट मीन्स कि हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार है। और कलर भी देखें कितना खूबसूरत इसका बना है कोरमे का। जैसे ही मैंने स्पाइसेस इसमें शामिल किए इसका कलर फौरन ही चेंज हो गया है। अब मैं इसमें अदरक शामिल करूंगी और हरी मिर्ची शामिल करूंगी। थोड़ा सा अदरक मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूंगी। कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त इसकी आ रही है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। उसके बाद आपको सर्व करके दिखाऊंगी। फ्लेम में अब इसकी ऑफ कर दूंगी। लीजिए तैयार है मटन कोरमा। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली